ये कहूँगा जिसको जो कुछ करने को नहीं मिलता वो एमफिल करता है। नहीं, पाकिस्तान में इस चीज़ की हैरानी कोई नहीं, पाकिस्तान में ये चलता रहता है। अब कानूनी कोई नहीं, जिधर कानूनी कोई ना हो तो ये चीज़ें तो फिर मतलब इतनी खास नहीं लगती। तो ये मेरे ख्याल में जस्ट कमाई का जरिया है। अब 1200 रुपया इन्होंने फ़ी बंदे से लिया एंट्री टेस्ट से, आपको पता होगा एंट्री टेस्ट फीस तो 1200, अब 85,000 बंदे का लेके इन्होंने मतलब बड़ी कमाई की है। हमें कोटा बढ़ा के कि हम यहाँ सीट्स बढ़ा दें, ज़्यादा स्टूडेंट्स आप ग्रेजुएट करके क्या करेंगे उनको। अच्छा, अब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेरोज़गारी और फैला रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी ना हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो कि BZU यूनिवर्सिटी का है वहाँ पे आए हैं। तो मेरे कुछ दोस्तों का भी एमफिल का जो एंट्री टेस्ट है और अभी इन्होंने जो टाइम है वो 9 से 11 बजे कर दिया है। तो इसी पे ना हम एक भाई में मिले हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनका इस बारे में क्या ख्याल है एंट्री टेस्ट के बारे में और ये जो टाइम इन्होंने आगे किया है इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवैस रियाज। किस प्रोग्राम से आप? मैं MS के लिए अप्लाई किया यहाँ पे। BS किया हुआ है पहले। अच्छा तो अभी आया हूँ यहाँ पे 9:30 का टाइम था। अच्छा चनियोट से आया हूँ। तो अभी देखा है आगे से गार्ड ने बताया कि 11 बजे टेस्ट है। तो अब खड़े हैं धूप में। अच्छा, चिन्योट से आए हैं आप? चनियोट से कल का आया हूँ, रात यहीं ठहरा हूँ। अच्छा, तो टेस्ट के लिए स्पेशल। अच्छा, तो ये 9 से 11 इन्होंने टाइम कर दिया है। तो आप किस बारे में मतलब कि आपको तो हैरानी होगी यार, ये 9 से 11 कर दिया टाइम। नहीं, पाकिस्तान में इस चीज़ की हैरानी कोई नहीं, पाकिस्तान में ये चलता रहता है। अब कानूनी कोई नहीं, जिधर कानूनी कोई ना हो तो ये चीज़ें तो फिर मतलब इतनी खास नहीं लगती। अब आप यूरोप की कंट्री में किसी में ये चीज़ हो तो फिर आपको महसूस होगा। यहाँ पे ये फील कोई नहीं हो रहा। पहले ही मतलब बंदे का माइंड बना होता है कि हो सकता है 2 घंटे आगे हो जाए, घंटा आगे हो जाए। लोगों को क्या दर्स मिलेगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे तालीम दी जाती है, वहाँ पे वक्त की पाबंदी नहीं हो रही। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। किस प्रोग्राम से? कंप्यूटर साइंस। टेस्ट देने आए? हाँ जी, कोशिश तो यही है। अच्छा, तो इसमें मैंने आपसे ये बात पूछनी थी, एक तो ये टेस्ट लेट हो गया और बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और एप्लीकेंट्स आप देखेंगे वो 1000 में है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा जिसको जो कुछ करने को नहीं मिलता वो एमफिल करता है। अच्छा, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनको पहले कम से कम पहले बताना चाहिए था कि पहले भी कोविड-19 की वजह से हम काफ़ी इश्यूज़ को हम फेस कर रहे हैं। तो मोस्टली एमफिल वाले जो होते हैं वो जॉब होल्डर होते हैं। ठीक है, अब उनके लिए जॉब का इशू। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे अपने ना टेस्ट का वेट कर रहा हूँ, पीछे मेरी जॉब है, फिर मेरा जॉब का भी काफ़ी इशू हो सकता है। 9 बजे 9:30 बजे टेस्ट स्टार्ट होना था, मैं 7 बजे का आया हूँ। नाश्ता भी नहीं किया हुआ यार, किसी ने पूछा भी नहीं। अच्छा, तो मैं अभी देख रहा था कि अभी ना मतलब कि पहले उन्होंने 9 AM का उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। फिर कहा कि जी 11 AM पे हम आप आएँ। तो कोई बच्चे तो गुजरात से है, कोई सरगोदा से है, कोई कहीं से है। उनका दुख तो फिर वही समझ सकते हैं, हम तो नहीं समझ सकते। आप देखें कि धूप कितनी है, सारे बच्चे हम तो कहता यहीं साथ ही रहते हैं। हम तो फिर भी काफ़ी मुश्किल पेश हमें आ रही है, लेकिन जो बाहर के जो आए हैं जैसे काफ़ी दूर से आए हैं उनके लिए तो बहुत ही टफ टाइम है। बस क्या है, कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अब करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। बाकी अल्लाह सबको यार, वैसे सबकी तो सीटें पक्की नहीं होती, जो डिजर्विंग है। बात कर रहे थे कि मतलब कि जो पाकिस्तान में जो है खासतौर पर BZU में अभी आप टेस्ट देने हैं तो यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो तकरीबन 80,000 के करीब हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो मुझे लगता है कि जो जिस बंदे के मार्क्स ज़्यादा है ना, तो वो अगर टेस्ट में फ़ेल हो जाता है तो उसके मार्क्स का क्या फ़ायदा। तो उसके मार्क्स मतलब बेकार जाएंगे। अगर आपके मार्क्स हैं मतलब 90%, आप टेस्ट में लेते हैं 40% या 30%, तो आपके ज़ाया जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में जस्ट कमाई का जरिया है। अब 1200 रुपया इन्होंने फ़ी बंदे से लिया एंट्री टेस्ट से, आपको पता होगा एंट्री टेस्ट फीस तो 1200, अब 85,000 बंदे का लेके इन्होंने मतलब बड़ी कमाई की है। तो लिमिटेड सीट्स हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट की 60 सीट्स हैं मेरे ख्याल में। तो 60 बंदे रखेंगे, बाकी सारे ज़ाया। तो आप मतलब कि कोई मशवरा देना चाहते हैं कि इसके बारे में हुकूमत को क्या करना चाहिए कि वो सरकारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट तालीम को, तो आप इस बारे में क्या कहें? सरकारी यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में इनको मखसूस मेरिट रखना चाहिए। मतलब एक बंदे के अगर 95% या 90% मार्क्स हैं ना, तो उनको दाखिला मिलना चाहिए, बजाय इसके कि एंट्री टेस्ट ले। एंट्री टेस्ट से बेहतर है कि मार्क्स की बेस पे दाखिला दिया जाए। अब एंट्री टेस्ट की एक बंदा मजबूरी के तहत तैयारी नहीं कर सकता तो वो बंदा तो बेकार जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब आरिफ। आपका क्या नाम? मोहम्मद फैसल। अच्छा, आपकी डिग्री कौन सी? BS बॉटनी। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट देने आए आप? MPhil के लिए। अच्छा, तो मैं ना मतलब कि अभी जनरल सर्वे कर रहा था तो मैंने देखा कि अभी 9 AM पे मतलब कि टेस्ट का टाइम था यहाँ पे, जो ख़ासतौर पे MSCS वाले थे, तो वो 11 AM हो गया और सीट्स भी बड़ी लिमिटेड है उनकी। मतलब कि 55 कोई कह रहा है, कोई 85 कह रहा है, और वहाँ पे जो रोल नंबर लगे हैं 10,000 इतना जी, 5,000 इतना। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? इसकी राय ये वैसे ही टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में BS लेवल पे लड़कियों की बहुत ज़्यादा CGPA होती है और लड़कों के मतलब एवरेज में आ जाते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, जो कंसेप्चुअल होते हैं, वो कभी कभी मार्क्स नहीं ले सकते यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो ऐसे टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे मतलब
काफ़ी ज़्यादा बच्चों में से ऐसे बच्चों को भी मौका मिलता है आगे आने का। अगर एंट्री टेस्ट ना हो तो फिर वही जो कम CGPA वाले हैं वो रह जाते हैं, हर तरह से रह जाएंगे, क्योंकि टॉप वाले उन्होंने ले लेने हैं। ठीक है, एंट्री टेस्ट का क्राइटेरिया ये होता है कि यहाँ पे जनरल पेपर होता है जिसको सबको मौका मिलता है अपनी एक दफ़ा दोबारा काबिलियत दिखाने का। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ीशान। अच्छा, किस प्रोग्राम से आप? सर मैं कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस को असल में यहाँ समझा ही नहीं गया है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। जिस तरह रिसर्चेज बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे अमेरिका और कनाडा के अंदर जो चल रही हैं, वहाँ पर पूरा गवर्नेंस सिस्टम के साथ साथ पूरी जो IT है वो इम्प्लीमेंट की गई है पूरी गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउस, यहाँ से लड़का निकलता है सॉफ्टवेयर हाउसेज में चला जाता है, उसके अलावा कहीं टीचिंग करने लग जाता है। बहुत कम है जो स्किल्ड हैं जो कि आगे अपनी फील्ड के अंदर ही मूव करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान में जो है उनको आने ही नहीं दिया गया, और एकल उनका कोई नहीं है यहाँ पे, कोई उनका प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कुछ भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे तो IT के अंदर तो काम हो ही नहीं रहा बेसिकली पाकिस्तान अच्छा, तो IT का तो वैसे ही इन्होंने बेड़ा बिठाया हुआ है ना, बाकी उन्होंने तो यहाँ पे PIE भी तबाह कर दी, रेलवे भी, तो IT तो आते आते देर लग जाएगी। तो इसीलिए तो IT सबसे पहले फोकस गवर्नमेंट को यही करना चाहिए ना, हमें कोटा बढ़ा के कि हम यहाँ सीट्स बढ़ा दें, ज़्यादा स्टूडेंट्स। आप ग्रेजुएट करके क्या करेंगे उनको? अच्छा, अब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेरोज़गारी और फैला रहे हैं आप। इसके अलावा इतने ज़्यादा एप्लीकेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं हैं। हुकूमत से यही है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होंगे, कम एप्लीकेंट होंगे, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए सीटें बढ़ाएं, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाएं, या जॉब अगर देनी है तो जॉब की सीटें बढ़ाएं, इतने इंस्टीट्यूट बनाएं। बच्चे इतने पढ़ने वाले, इतने ग्रेजुएट हो ही रहे हैं तो इतने एडमिशन ले रहे हैं ना, उनको एडमिशन दें। आखिर वो ग्रेजुएट होकर आए हैं तो एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा, तो हमारे तो PM ने भी कहा था कि मैं जी 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, ठीक है, और ये 50 लाख हम घर बनाएंगे, बहुत सी चीज़ों का कहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, प्राइवेट माफिया संभाल रहा है किस्म का। मतलब कि ये एक बिजनेस बन गया। बिजनेस वाले भी अब एजुकेशन बिजनेस बन देखें, गया। गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं। अब जॉब के लिए देख लो प्राइवेट ले रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट वाले कमा रहे हैं, तो दफ्तर देख लें तो वो भी प्राइवेट वाले कमा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी इंस्टीट्यूट नहीं है, मौके नहीं है। अब इतने ग्रेजुएट हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ना मुझे एक बात याद आ गई, इस तरह के आपने बताया कि एंट्री टेस्ट हो रहा है, ठीक है, या जॉब के लिए भी अप्लाई करना तो NTS होता है, CTS, PTS, PMS या जो भी है, PPSC, जो भी मतलब कि इस तरह के टेस्ट हैं, तो वहाँ पे आप देखें कि 1000 रुपये फीस, 600 रुपये फीस, मतलब कि जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा आता है वो अपनी पॉकेट में नहीं सिर्फ पे करता है, लेकिन आगे जब जाता है वो 6 सीटों पे मतलब 600 बंदे अप्लाई करते हैं। 600 नहीं, 8 सीटें आई हैं हमारी। लेटेस्ट ये देखें, बॉटनी में हमने अप्लाई किया PPSC की, उसकी 8 सीटें हैं, उसमें तकरीबन 900 प्लस अभी तक अप्लाई हो गए हैं। PPSC वालों ने 600 पर टेस्ट। और इनमें भी सीटें कोई माइनॉरिटीज़ वाले ले जाते हैं, कोई रिजर्व सीट से ले गया, कोई इधर भी सिफारिश चलती है हद लेवल की, जिससे भी जो लगे हुए हैं वो भी सिफारिशी लगे हुए हैं। अच्छा, तो गाइस अब हम ना BZU से वापस आ रहे हैं। ये देखें, ये पीछे हमारी ये BZU यूनिवर्सिटी है, ये देखें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, और नदीम और नबील लोगों का टेस्ट भी हो गया है। तो अब हम वापस जा रहे हैं पाकपतन। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें।